दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें भी कही गई है। होममुर्ज का खोलना बेहद जरूरी है दुनिया भर के तमाम देशों के लिए। पश्चिमी एशिया में शांति में भारत का बड़ा रोल रहा है। पूरी दुनिया में भारत की अहम भूमिका रही है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। और दरअसल आपको बता दें कि G7 समिट में शामिल होने के लिए दोनों दिग्गज यहां फ्रांस के एवियन में पहुंचे हैं और द्विपक्षीय वार्ता होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेशी मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज़ पर। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी दीपाली जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए द्विपक्षीय वार्ता होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो इस मुलाकात को कैसे देखा जाए, इस वार्ता को कैसे देखा जाए सर? देखिए, एक चीज तो हमें समझना होगा दीपाली जी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जब की चर्चा होती है राजनीति में, तो उसमें भारत का जो भूमिका है वो हमेशा से एक वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। और जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर आप देखिए तो भारत की विदेश नीति ने हर स्तर पे सबको समाहित करने का प्रयास किया है। चाहे वो आर्थिक मुद्दे पे हो या आतंकवाद के मुद्दे पे, जिस तरीके से इसने हमेशा से खड़ा रहा और हमेशा एक मुखर एक नेतृत्व के रूप में पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करने का प्रयास किया। और पिछले गत दिनों जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है और उसमें जिस तरीके से फ्रांस में अभी जो G7 की जो मीटिंग हो रही है, उसमें भारत बेसिकली अस्थायी सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो 2019 से लगातार एक आउटरीच पार्टनर के रूप में, एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जिस प्रकार से पिछले 16 महीने से ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से टैरिफ को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, देन उसके बाद से जिस तरीके से जो इकोनॉमिक जो डील हो रहा है उसको लेके जो एक विश्व राजनीति में जो एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो चर्चा हो रही थी। लेकिन आज का ये जो बायलैटरल जो मीटिंग है उसमें जिस तरीके से दोनों का जो पोस्चरिंग है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा में दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हम सबको देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जो G7 है बेसिकली विकासशील देशों का एक संगठन है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की बात की, क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ में हम सब जानते हैं कि सारे विकासशील देश हैं जो कि आर्थिक रूप से और जीडीपी जिनका कम है, तो उसका एक तरीके से भारत ने एक वॉइस के रूप में उस प्लेटफॉर्म से रेज किया है। और मुझे लगता है कि इसका एक आने वाले समय में बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो बात की कि ये समय जो है वो साझेदारी की है, इक्वल पार्टनरशिप की है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रस्ट की है। जो ट्रस्ट बिल्ड जो आज के डेट में वैश्विक राजनीति में आप देख लीजिए तो किसी हर देश का दूसरे देश के साथ जो कंपटीशन है और जिस तरीके से वो इकोनॉमिक आधार पे अपने फायदे के लिए लोग यूज भी करता है और उसका मिसयूज भी करता है। तो इस कड़ी में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे ट्रस्ट और पार्टनरशिप की बात की है, मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एक भारत का पक्ष रखा है कि भारत क्या सोचता है और किस तरीके से, क्योंकि विदाउट ट्रस्ट आप कहीं पे भी कोई भी रिलेशंस हो या आर्थिक संबंध हो उसको आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का एक तरीके से क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, खास करके मिडिल ईस्ट का और ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो ये सारा फोकस उसी को लेके है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन सब सारे चीज़ों को लेके वहाँ पे सारे देश के जो नेतृत्व हैं, और देखिए यूरोप के जितने देश हैं तो सब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लेके एक तरीके से सबने अपना अपना एक मैसेज दे रखा है। तो मुझे लगता है कि आज वहाँ पे अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है ट्रंप के ऊपर कि वो किसी भी तरीके से जो 19 जून को जो ईरान के साथ जो उनका डील जो MOU पे साइन होना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तभी शायद जाके इस तरीके की जो क्राइसिस अभी उत्पन्न हुआ है उस पर हम शायद विराम लगा सकते हैं। जी दीपाली जी। सर, ये भी समझना चाहेंगे जैसे कि दोनों देशों के बीच ये जो बातचीत हुई है, किस तरीके से मैसेज जो है यहाँ पर दुनिया भर के देशों तक कन्वे किया गया है इस मुलाकात के माध्यम से, अगर देखा जाए तो?
देखिए, भारत एक ऐसी भूमिका में आ चुका है आज के डेट में, क्योंकि हम वर्ल्ड के लगभग 4th-5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसमें कोई भी देश जो विकसित देश है वो भारत के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी के बिना अपने आप को आर्थिक विकास कर सकता है। तो देखिए, भारत ने हमेशा से कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास किया है। जो भी वर्ल्ड के बिल्कुल। जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो किया है, उसके आधार पे अपना ग्रोथ किया है। और भारत लगभग 78 साल से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना के जिस तरीके से डे बाय डे अपने आप को हर सेक्टर में मजबूत किया है और एक तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने उसका जो पिक्चर है वो एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में विश्व के सारे देश इसको ले रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यूरोपियन और भारत का जो इकोनॉमिक डील हुआ वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत ने की जो कैपेसिटी है, जो यहाँ का जो विशेष करके जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में है। और हम सब जानते हैं कि भारत में वर्ल्ड का सबसे यूथ पॉपुलेशन है। तो इन सब सारे चीज़ों को देख के जिस तरीके से वर्ल्ड के सारे देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसमें आज ट्रंप के साथ जिस तरीके से जो वहाँ पे बैठक हो रही है, तो बेसिकली इन सबको एक टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके इन दोनों के बीच में बात हुई होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को अगर बढ़ाना है तो आपको आर्थिक और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ट्रस्ट से बिल्डअप होगा, तभी जाके शायद ये जो पूरा वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन का टर्म है, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड के जितने देश हैं हर जगह पे क्राइसिस उत्पन्न है। आप देखिए रसिया यूक्रेन भी पिछले 4 साल से युद्ध लड़ रहा है और इधर आप देख सकती हैं 28 जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के माध्यम से जो कॉन्फ्लिक्ट्स इस क्षेत्र में उठा, उससे पूरे मिडिल ईस्ट और खास करके साउथ एशिया और इधर आप समझ सकती हैं पूरा यूरोप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ और हर जगह पे एक इन्फ्लेशन बढ़ा। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ से एक पॉजिटिव वे निकलना चाहिए जिसके चलते जो आने वाला समय हो सारे देशों के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ सकता है। जी जी सर, भारत और अमेरिका की इस दोस्ती को अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो किस तरीके से आप देखते हैं, और पाकिस्तान के लिहाज से भी देखा जाए अगर क्योंकि कुछ समय पहले लगातार यही अमेरिका की तरफ से किया गया था, एक संदेश दिया गया था कि भारत उनका बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया था। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए और अब की जो तस्वीर सामने आई है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से? देखिए दीपाली जी, भारत ने हमेशा से अमेरिका के साथ आप देखिए 2008 के बाद से जब भारत और अमेरिका का जो न्यूक्लियर डील हुआ तो उसके बाद से लेके भारत ने हर समय हर चीज में अमेरिका के साथ अपने आप को एक बिल्कुल इक्वल पार्टनर के रूप में उसके साथ कदम से कदम मिला के चलाया। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इवन आप देख सकती हैं जब इसके पहले ट्रंप जो पहला उनका जो कार्यकाल था उसमें भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे और बाइडेन के आने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि बीच में कुछ जिस तरीके की चीजें निकल के आई, लेकिन उसको एक लेवल पर डिप्लोमेटिक चैनल से भारत ने उसको बड़े ही सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसको स्थापित किया। लेकिन ट्रंप 2.0 के आने के बाद से जिस प्रकार से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर की जो घटना घटी उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जिस तरीके से एक टेररिस्ट कंट्री को, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आज के डेट में उसका क्या पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आप आतंकवाद को देख लीजिए तो पूरा आतंकवाद का एक तरीके से पाकिस्तान फैक्ट्री के रूप में काम करता है। विश्व में जहां भी कहीं घटनाएं घटती है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ के निकलते हैं। और उस स्थिति में जिस तरीके से ट्रंप ने एक जो मीडिया में विशेष करके जो एक पोस्टरिंग किया वो कहीं ना कहीं दिखाता था कि भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल एक तराजू में तौलने का कोशिश करने का प्रयास किया और शायद यही नतीजा रहा कि आप समझ सकते हैं कि आज अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जिस तरीके से उन्होंने वीजा को लेके भी जो टारगेट किया, टैरिफ को बढ़ाने के किया, तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में एक मिसट्रस्ट उत्पन्न हुआ जिसके चलते इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भारत का एमईए है, विशेष करके जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने बड़े ही तरीके से दोनों के साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। और अभी इसके पहले मार्क रूबियो आए थे तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से दोनों ने जो पोस्टरिंग किया और दोनों ने, और आप समझिए कि जिस तरीके से अमेरिका डे पे उन्होंने ट्रंप ने टेलीफोन पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने फ्रेज किया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि भारत के बिना आज अमेरिका का भी जो पोजीशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए दोनों देश को बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी शेयर हो और विश्व में शांति कायम रहे। तो मैं समझ सकता हूँ कि ग्लोबल साउथ एशिया रीजन में भारत एक बहुत बिगर प्लेयर के रूप में उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है जिसको कोई भी विश्व का देश इग्नोर नहीं कर सकता है। और शायद जिस तरीके से भारत ने लोकतांत्रिक और मानवता के आधार पे जिस तरीके से आप देख सकती हैं कोविड में भी जिस तरीके से भारत ने वैश्विक कूटनीति में जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में
जो पेनिट्रेशन किया वो कहीं ना कहीं भारत के उस बृहद रूप को प्रस्तुत करता है। और शायद यही नतीजा है कि आज की डेट में चाहे यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, आप देख सकते हैं नाटो के जितने देश है, इवन रसिया हो, तो भारत ने सबके साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रख के और अपने डेवलपमेंट एजेंडे को आगे रख के हम किस तरीके से अपने 140 करोड़ देशवासियों का विकास कर सकते हैं और वर्ल्ड के इकोनॉमिक में किस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उन सब पे अपने आप को लेके चल रहा है। और शायद मुझे लगता है कि ट्रंप इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से जो फुटेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ट्रंप एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपने कृत्य से एक तरीके से कॉर्नर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला है G7 में, जहां पे इन सब चीजों को अगर वो ठीक करते हैं तो जो उनकी खोई हुई लीगेसी है, जो एक अनट्रस्ट उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पैदा किया है, शायद वहां से ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो भारत और अमेरिका की दोस्ती वो जरूर चलेगी और एक मैसेज यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश यहाँ जरूर की गई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। थैंक यू। जी, तो आज हमने बातचीत की है और समझा कि आखिरकार ये जो दोस्ती है, सबसे पहले ये द्विपक्षीय वार्ता किन किन मुद्दों को लेकर हुई है और किस तरीके से आगे ये दोस्ती जा सकती है।